गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा डिस्कस किया था अपन ने कि डेली टॉपिक लेंगे, तो आज का टॉपिक जो है फर्स्ट अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा है। किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। नाम है इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मीनिंग क्या होता है? इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब कि कैसे स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और इसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी होते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं, जस्ट लाइक सन राइजेस इन ईस्ट एक्सेट्रा। अब यूज़ क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पे? तो यूज़ ये है कि इसकी हेल्प से हमको यहाँ पे फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। एचसीएफ फाइंड करने में यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर्स, then HCF will be that largest possible number which can divide A and B both without leaving any remainder. That is, remainder will be 0. मतलब कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि A और B दोनों को डिवाइड कर सकता है, क्या कहलाता है? वो उनका HCF कहलाता है। ठीक है। अब जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसका मेथड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्मूला रहेगा इसका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a जो है वो डिविडेंड है, b होता है डिवाइज़र, q है क्वोशंट और r जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है। इसको सॉल्व करने में एक बात ध्यान रखनी है कि a जो है वो हमेशा क्या रहेगा? b से बड़ा रहेगा, और सेकेंड चीज़ r का वैल्यू जो होता है वो b से छोटा होता है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0। ये दो कंडीशंस ध्यान रखनी है आपको कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, और दूसरा r का वैल्यू लेस देन b होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। जैसे अगर मैं a को डिवाइड करता हूँ b से, तो ऊपर क्या आएगा? क्वोशंट, और सॉल्व करने के बाद जो नीचे बचेगा वो क्या होगा? अपना रिमाइंडर होगा। ठीक है। सिंपल सा मेथड है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट चैप्टर में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम लेमा। सेकेंड चैप्टर में ये सेम फॉर्मूला आपस काम आएगा पॉलिनोमियल्स के अंदर, तब ये डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगा। ठीक है। अब यूज़ कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 135, 225 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले ध्यान रखना है कि दो नंबर जो दिए हुए हैं आपको, ठीक है, इनमें से एक नंबर ए होगा, एक नंबर बी होगा। तो कैसे पता करेंगे ए कौन सा है, बी कौन सा है? तो हम जानते हैं कि ए इज ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन बी। तो बड़े वाले को क्या मानना है? अपन को ए मानना है, और छोटे वाले को बी मानना है। तो ए कितना हो गया? 225, और बी कितना हो गया? 135। अब जो फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो पहला स्टेप में जो वैल्यूज़ है ए और बी की वो हमको पुट करनी है। जैसे कि ए का वैल्यू कितना है? 225, और बी कितना है? 135। तो 225 इज इक्वल टू 135 क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ए पता पड़ गया, बी पता पड़ गया, लेकिन क्यू और आर जो है अभी भी अननोन है। तो क्या करेंगे? तो हम डिवाइड करेंगे ए को किससे? बी से। ए को बी से डिवाइड किया, यानी 225 डिवाइड बाई 135, तो क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा आपका 90। यहाँ लिख दिया मैंने 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 90। अब जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक सॉल्व करते रहना है। राइट नाउ रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ पे 90 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उस केस में जो नंबर एट द प्लेस ऑफ ए है, सॉरी बी है, वो कहाँ आ जाएगा? एट द प्लेस ऑफ ए। और जो नंबर एट द प्लेस ऑफ आर है वो कहाँ आ जाएगा? एट द प्लेस ऑफ बी। यानी स्टेप नंबर सेकेंड के अंदर 135 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो 135 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 क्यू प्लस आर। जो 135 था उसको यहाँ शिफ्ट किया, और 90 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो 135 इज इक्वल टू 90 क्यू प्लस आर। नाउ वापस से अब 135 को डिवाइड किया मैंने किससे? 90 से। तो क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर कितना आएगा? 45। तो यहाँ पे बन गया 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45। रिमाइंडर अभी भी 0 के इक्वल नहीं है। मैंने करेगा कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक सॉल्व करते रहना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ पर 45 आ रहा है। तो वापस से स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। जो थर्ड स्टेप है उसमें जाएंगे, जो 90 है वो एट द प्लेस ऑफ ए शिफ्ट हो जाएगा,
और जो 45 है वो एट द प्लेस ऑफ बी शिफ्ट हो जाएगा। तो बन जाएगा 90 इज इक्वल टू 45Q प्लस आर। नाउ अगेन अब 90 को डिवाइड करना है किससे, 45 से। तो 90 को डिवाइड किया 45 से तो क्वेश्चन आएगा 2 और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। ठीक है, अब इस स्टेप में रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप में जो नंबर एट द पोजीशन ऑफ बी है, जो नंबर एट द पोजीशन ऑफ बी है, कब, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब जो नंबर एट द पोजीशन ऑफ बी है वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। When we get remainder equal to 0, then the number at the place of B will be HCF. So here HCF of 135, 225 will be 45। तो हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 45 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है। अभी इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन मैंने लेंथी क्वेश्चन लिया है, ये है एग्जाम्पल नंबर 1 बुक के अंदर। फाइंड द HCF ऑफ 12,576 एंड 4,052। अगेन तो सॉल्यूशन में ध्यान रखना कि दो नंबर लेने हैं A और B, और A ऑलवेज क्या होता है, B से बड़ा होता है। तो A कितना हो जाएगा 12,576 और B का वैल्यू हो जाएगा 4,052। स्टेप 1 जो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो A का वैल्यू पुट किया, B का वैल्यू पुट किया, Q और R पता नहीं है हमको, तो हमने क्या किया, A को डिवाइड किया किससे, B से। तो क्वेश्चन कितना आ गया 3 और रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 420। पुट की वैल्यूज़ यहाँ पे, तो नंबर बन जाएगा 12,526 इज इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 420। क्वेश्चन कितना आ गया 3 और रिमाइंडर कितना आ गया 420। रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, मैंने पहले कहा था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक सॉल्व करते रहना। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो स्टेप नंबर कहाँ जाएंगे, 2 पे जाएंगे। जो नंबर यहाँ पे है एट द पोजीशन ऑफ P वो कहाँ पे आ जाएगा, A पे आ जाएगा। जो नंबर R के पोजीशन पे है वो कहाँ आ जाएगा, B पे आ जाएगा। तो स्टेप 2 बन जाएगा 4052 इज इक्वल टू 420Q प्लस R। ओके, अब यहाँ पे जो दी चीज़ है फिर से Q और R फाइंड करना है। तो 420 से डिवाइड किया मैंने किसको, 4052 को। तो क्वेश्चन आया 9 और रिमाइंडर कितना आ गया 272। तो सेकंड स्टेप के अंदर बन गया 4052 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 272। अभी भी रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3 कहता है 420 इज इक्वल टू 272 Q प्लस R। जैसे मैंने कहा था आपको कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इससे जो नंबर एट द प्लेस ऑफ B है वो कहाँ आ जाएगा आगे, जो R का नंबर है वो कहाँ आ जाएगा B के प्लेस पे। तो शिफ्टिंग के बाद ये इक्वेशन बन रहा है 420 इज इक्वल टू 272 Q प्लस R। अब वापस से हमने 420 को डिवाइड करना है किससे, 272 से। तो मैंने 420 को यहाँ पे डिवाइड किया 272 से। तो क्वेश्चन कितना आया 1 और रिमाइंडर कितना आ रहा है आपको 148 आ रहा है। तो वैल्यू पुट की 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 148। अभी भी रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमको फिर से जो नंबर यहाँ पे है B पर उसको A पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और जो R पे है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा हमको कहाँ पे, एट द प्लेस ऑफ B पे। तो बन जाएगा 272 इज इक्वल टू 148 Q प्लस R। अब यहाँ पे 272 को डिवाइड करना है किससे, 148 से। तो 272 डिवाइड बाय 148, क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर कितना आया 124 आया। तो बन गया 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 124। अभी भी रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो अगेन जो नंबर यहाँ पे है वो शिफ्ट होगा एट द प्लेस ऑफ A। जो नंबर रिमाइंडर के प्लेस पे है वो जाएगा B के प्लेस पे, और बन जाएगा 148 इज इक्वल टू 124 Q प्लस R। ठीक है, नाउ 148 को डिवाइड करना है 124 से। तो क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा आपका 24। ठीक है, तो 148 इज इक्वल टू 124 Q प्लस R। जो डिवाइड किया तो क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा आपका 24। वैल्यू पुट की मैंने 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। अभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, कितना आ रहा है 24 आ रहा है।
तो उस केस में जो है वो फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा। 124 यहाँ आ जाएगा एट द प्लेस ऑफ 148 यहाँ पे, और 24 यहाँ आ जाएगा आगे 124 प्लेस पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हो देखो, तो 124 इज इक्वल टू 24 क्यूब प्लस आर, फिर डिवाइड किया 124 को 24 से, तो 5 क्वेश्चन है और 4 क्या है आपका रिमाइंडर है। 124 इज इक्वल टू 24 क्यूब मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। अभी भी रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू आ रहा है 4। सो अगेन वी नीड टू शिफ्ट 24 एट द प्लेस ऑफ 124, और जो 4 है वो 24 के प्लेस पे आ जाएगा, तो बन जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर। 24 इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर है, तो फाइनली यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर है, और 24 को डिवाइड किया अपन ने 4 से, तो क्वेश्चन आएगा 6 और रिमाइंडर आएगा 0। तो 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। अब यहाँ पे अपना रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। फाइनली जिस प्लेस पे रिमाइंडर 0 आता है उस वाले स्टेप के अंदर, सॉरी जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप के अंदर जो नंबर एट द प्लेस ऑफ क्या होगा, बी, एट द प्लेस ऑफ बी होगा, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो क्वेश्चन में HCF इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF ऑफ 4052 एंड 12576 विल बी इक्वल टू 4। ओके,